गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्लास नाइन्थ के सेकंड लेसन को कर रहे थे। इसका कि नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, और इसके हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट डे हमने इसमें पढ़ा कि किस तरह जो एलियन है वो डिसेबल होने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं छोड़ती है, यानी कि वो कभी भी गिव अप नहीं करती है, और अपनी जो म्यूजिक लर्निंग का जो इंटरेस्ट है उसको कैसे बनाए रखती है। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह उसको इस लेसन में नई जो प्रॉब्लम है या जो स्ट्रगल है उसको करना पड़ता है। ओके, सो हम फोर्थ पेज से स्टार्ट करते हैं। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स शी toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. Okay, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं नेवर लुक्ड बैक का मीनिंग है यहाँ पे बिकम सक्सेसफुल या प्रोग्रेसिव, की आगे बढ़ना। तो आफ्टर दैट, इसके बाद जो एवलिन होती है वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखती, यानी उसका जीवन वो आगे बढ़ता है विद द सक्सेस। ओके, और बाय द टाइम शी बिकम 16 शी हैड डिसाइडेड टू परस्यू हर इन सर म्यूजिक इन हर लाइफ। ओके, तो जब वो 16 वर्ष की हुई तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपना जो कैरियर है वो म्यूजिक में ही बनाएगी। ओके, शी was auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. She gradually moved from orchestral work to the solo performance. At the end of 3 years course, she had captured the most of the top awards. Okay, so अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो ऑडिशन का आपको पता है कि ऑडिशन करना क्या होता है, ट्रायल देना, जहाँ वर्ड लिखा उन्होंने साथ में इसको एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। इसको हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि ट्रायल देना। ओके, ट्रायल देना। देन नेक्स्ट है सोलो। सोलो का मीन क्या होता है, सिंगल। ओके, कई बार आपने वर्ड सुना होगा सोलो डांस। ओके, सोलो का मतलब होगा सिंगल। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो राइटर वही रहता है कि जो एवलिन होती है वो एक ट्रायल देती है, किस लिए, एडमिशन के लिए, इन द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। यहाँ पे लिखा होगा रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। ओके, और यहाँ पे वो एक ऐसा स्कोर या इतने मार्क्स गेट करती है जो कि यहाँ इस एकेडमी की हिस्ट्री में किसी ने भी गेट नहीं किए हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट है शी स्टार्टेड गिविंग परफॉर्मेंस एज ए सिंगल आर्टिस्ट। और धीरे धीरे उसने क्या किया कि जो उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसने एज ए सिंगल आर्टिस्ट देना शुरू कर दी। ओके, और जब उसकी जो वो कोर्स खत्म हुआ 3 इयर्स का म्यूजिक का, तो तब तक शायद वो वहाँ के जो जितने भी टॉप मोस्ट अवार्ड होते हैं उनको वो प्राप्त कर चुकी थी। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। एंड फॉर ऑल टाइम्स एंड फॉर ऑल दिस एब्लियन वांट would not accept any hint of heroic achievement. Okay, if you work hard and know where are you going, you will get there. And she got right to the top, the world most sought after multi percussionist, with a mastery of some thousand. तो हम यहाँ पे थे सम थाउजेंड पे। okay. ये रहा सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। ओके, हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। तो इस लाइन में काफ़ी ज़्यादा या इस पैसेज में काफ़ी ज़्यादा टफ वर्ड है। आगे बढ़ने से पहले हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो हिंट। हिंट का मीनिंग आपको पता ही है कि हिंट क्या होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड है हिंट, इसका मीनिंग क्या होता है, संकेत करना या साइन करना। हीरोइक, ओके, मीन्स एक क्या बन जाना, बीइंग अ हीरो। ओके, हीरो की तरह के ग्रेट अचीवमेंट करना। और मोस्ट सॉट आफ्टर, यहाँ पे एक वर्ड आया मोस्ट सॉट आफ्टर, ये रहा वर्ड मोस्ट सॉट आफ्टर,
तो इसका मीनिंग हम कह सकते हैं मोस्ट पॉपुलर। ओके, सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इस यहाँ की एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पे जनरेटर है वो क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट जनरेटर कहता है कि इन सब सफलताओं के बावजूद भी जो एवलिन होती है वो खुद को एक बहुत बड़ी अचीवर नहीं मानती है। ओके, मीन्स वो अपनी जो उसकी अचीवमेंट होती है उन पे वो कभी भी प्राउड फील नहीं करती है। शी वॉज मॉडेस्ट इवन ड्यूरिंग हर सक्सेस। जब उसने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर ली तो तब भी क्या था, वो मॉडेस्ट ही रही। ओके, शी यूज टू टेल दैट इफ वन वर्क हार्ड एंड यू वॉट वंस गोल वन कुड रीच देयर। तो आगे वो बताते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने, कि अगर व्यक्ति ये जानता है कि किस तरह कठिन परिश्रम करना है और वो क्या काम कर रहा है, तो वो अपना जो गोल है या जो एम है उसको जरूर अचीव कर लेगा। ओके ओके, एंड शी रीच्ड एट द टॉप ऑफ हर प्रोफेशन। उस तरह क्या हुआ, वो अपने प्रोफेशन के टॉप पे पहुंच गई। ओके, शी वॉज द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिशियन इन द वर्ल्ड हु कुड प्ले मैनी इंस्ट्रूमेंट। और धीरे धीरे इस तरह वो क्या हुआ, उन टॉप मोस्ट परकुशनिस्ट में बन गई। ओके, जो कि क्या थे, समथिंग 1000 इंस्ट्रूमेंट थे उनको वो प्ले कर सकते थे। शी हैड अ वेरी बिजी ट्रैवल शेड्यूल अक्रॉस द ग्लोब। ओके, हेक्टिक का मीनिंग होता है बिजी शेड्यूल। ठीक, तो नेक्स्ट वो क्या बोलती हैं कि इस तरह जो 16 ईयर गर्ल जिसका नाम एवलिन है, उसका जो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल का शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, इट इज़ इट इज़ intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2 hour discussion, she never missed a word. Men with whooshy words give me trouble. She laughed. It is। तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं कि नेटर क्या बोल रहा है। ओके, तो इंटरव्यूइंग का मीनिंग क्या होता है ये हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ साइड में उन्होंने एनसीईआरटी की बुक में, फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस। ओके, क्यूरियस बोल सकते हैं इसको हम, या फैसिनेटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप देखते हैं कि एक ही वर्ड के काफ़ी ज़्यादा वर्ड बन रहे हैं, तो इन वर्ड्स को अपन ध्यान अपने माइंड में रखना है। ओके, फंक्शन, तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे फंक्शन, ये रहा फंक्शन। तो फंक्शन मीन है परफॉर्म करना या मूव करना। ओके, कुछ भी वर्ड का मीनिंग हो सकता है परफॉर्म करना या मूव करना अकॉर्डिंग टू लेसन। और इस वर्ड का मीनिंग बना, ये वर्ड है बिग बियर्ड। ओके, मीन्स बड़ी दाढ़ी वाला पर्सन। ओके, बिग बियर्ड। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जनरेटर वो क्या बोल रहा है। इट इज सो फैसिनेटिंग टू नोट दैट एवलिन परफॉर्म एंड डिड हिज रूटीन वर्क सो इजीली। तो नेक्स्ट जनरेटर ये बोलता है कि ये देखना काफ़ी हैरानी वाला काम होता था कि ये जो एवलिन है वो परफॉर्म कर रही है और जो उसका रूटीन वर्क्स हैं उनको बड़ी आसानी से कर लेती थी। इट डिड नॉट अपीयर दैट शी वॉज मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। और ऐसा नहीं लगता था कि उसे इस तरह का काम करने में किस तरह का कोई एफर्ट करना पड़ रहा है। ओके, ये साथ में देख रहे हैं कि ये इन्हीं वर्ड्स को मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, वी टॉक टू हर फॉर अबाउट 2 hours। और नेक्स्ट जो नेटर है वो क्या करता है, बात करता लगभग 2 hours के लिए। शी अंडरस्टूड एवरी वर्ड दैट वी स्पोक। और प्रत्येक जो भी शब्द नेटर ने कहा वो उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर रही थी। शी सेड दैट अंडरस्टैंडिंग स्पीच ऑफ पीपल हैविंग थिक वेट वाज क्वाइट ट्रबलसम फॉर हर। तो नेक्स्ट वो ये बोलती है हंसते हुए कि ऐसे लोगों की बातें समझने से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है जिनकी क्या होती है, बड़ी दाढ़ी होती है। ओके ओके, सो यहाँ से हम नेक्स्ट पैराग्राफ को चेक करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट क्या है। ओके, तो यहाँ पे पिक्चर है एवलिन की, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जो कि क्या कर रही है, इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रही है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं